1970 से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब 1970 से जो इंपोर्ट हो रहा है, अगर आप उसको उठा के देंगे, उस ज़माने में वीबॉक्स सिस्टम नहीं आया था, फिक्स ड्यूटीज़ नहीं आई थी, कभी कुछ थी, कभी कुछ थी और कभी कुछ थी। और अभी भी यूजुअली जैसे आप गाड़ी मंगवाते हैं कि चंद एक 3 ब्रांड्स हैं जो ऑफिशियली आपकी ड्यूटी सेट करते हैं, वो आज भी उसी तरह कागज़ चला रहे हैं कि वो ड्यूटी सेट करते हैं कि 1800 2022 मॉडल के ऊपर हम क्या ड्यूटी लगाएंगे, सेकंड के ऊपर ड्यूटी चेंज हो जाएगी। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट 300% ड्यूटी ले रहा है, इट्स मीन्स कंज्यूमर गाड़ी मंगवा रहा है, आज भी पोर्ट भरा पड़ा हुआ है। आप कोई गाड़ी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसका लोकल प्रोसीजर है क्या? यूजुअली दुनिया के अंदर आप चले जाएं, जैसे दुबई हो गया, दुबई के अंदर आपने कोई गाड़ी इंपोर्ट करी, सेल्फ इंपोर्ट करी, आपने एजेंट फीस भरी जो ऑफिशियल होती है, जो अंडर द टेबल नहीं है, उसको पे करी, खुद आप गए पोर्ट से गाड़ी की चाबी लगाई, आपने स्टार्ट करी, गेट से बाहर आ गए। ये आपका ऑलमोस्ट 4 घंटे से 3 घंटे का प्रोसीजर है, जिसके अंदर आपने ड्यूटी पे ऑर्डर लगा के एक मिनिमम कॉस्ट पे ऑफ करके आप गाड़ी बाहर लेकर आ जाते हैं। हमारे मुल्क में क्या होता है, अब जैसे कि मैं वहाज अहमद हूँ, मैं वहाज अहमद के नाम पे गाड़ी नहीं मंगवा सकता। अच्छा, मैं क्यों नहीं मंगवा सकता? क्योंकि हमारे पास बैगेज स्कीम और थर्ड पार्टी स्कीम चल रही है। पूरी दुनिया को पता है कि थर्ड पार्टी और बैगेज स्कीम के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो मैंने एक बात ये करी कि इसको फिक्स क्यों नहीं कर देते? फिक्स से मुराद क्या है कि आप इसको वहाज अहमद के नाम पे, जब वहाज अहमद एक सेल्स टैक्स पे करना चाह रहा है और वो इनकम टैक्स भी पे करना चाह रहा है, तो उसको वाइट बॉडी के अंदर लेकर आना है। वाइट बॉडी मींस क्या है? क्यों ना वो वहाज अहमद या उसका टाइटल है एक हाउस ऑफ कार्ड्स या कोई कंपनी नेम है, जो भी XYZ उसकी कंपनी है, उसके नाम पे BL इशू करें, ताकि उनके पास भी ट्रेल रहे कि इसके बाद पैसा कैसा आया। अभी क्या सेक्टर है इंपोर्ट का कि जी थर्ड पार्टी के नाम पर आ रही है। थर्ड पार्टी मींस क्या है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अपना पैसा भेजते हैं यहाँ पर एज अ रेमिटेंस की शक्ल के अंदर, वो इक्वलेंट टू ड्यूटी होना चाहिए। इक्वलेंट टू ड्यूटी होता है, उसका पासपोर्ट शो होता है, उसके नाम पे BL निकलता है। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मार्केट जो है वो आपको पता ही है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग से मुराद ये है कि हम उसका पासपोर्ट यूज़ करते हैं, हम उसको कुछ अमाउंट पे ऑफ करते हैं और कर देते हैं। अब सेकेंडरी, अब आप आ जाएँ पोर्ट के हालात के ऊपर। अब जब आप पोर्ट के हालात की तरफ मूव करते हैं तो आप ये देखिए कि आप गेट पास, इवन जो आपका 100 रुपये का एक गेट पास है जिसकी रकम 100 रुपये, उसकी भी ऊपर भी जब आप अंडर द टेबल नहीं दोगे, भले आपने 2 करोड़ की ड्यूटी लगाई है, तो वो गेट पास आपके कागज़ में नहीं लगेगा फाइल के अंदर, चाहे आपने 10 करोड़ की ड्यूटी क्यों ना करी हो सकता है बहुत सारे लोग आपके इस इंटरव्यू सुनने के बाद मेरे पास फ़ोन भी आ जाए कि यार तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन मैं काफ़ी अच्छे से ये बात करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग ड्यूटी। देखिए 300% ले रहे हैं अभी इस वक्त, आज की तखमीना लगाएं तो 300% ड्यूटी है। मैं बोल रहा हूँ 350% कर दो। यहाँ कंज्यूमर के पास पैसा मौजूद है, उसको वाइट के अंदर क्यों नहीं लेकर आते? जब वहाज अहमद बोल रहा है कि यार वहाज अहमद के नाम पे BL बनाओ कि मैं ड्यूटी भी फाइल करूंगा मेरे नाम के ऊपर और सेल्स टैक्स भी आप मेरे पास 100% जो भी रकम बनती है आज के दौर के ऊपर आप मुझसे रिसीव करें, तो क्यों नहीं लेते? तो इट मीन्स कहीं ना कहीं रेगुलेटर बॉडी में कुछ इशू है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।